जी हाँ, मैं ही राज हूँ, लेकिन आप लोग? आपसे कुछ सवाल पूछना है। मुझसे सवाल पूछना? हाँ जी। या प्लीज। बट इंस्पेक्टर कामले, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। समझ जाएंगे मिस्टर राज, हमें अपनी क्वेश्चनिंग तो शुरू करने दीजिए। बट आई हैव अ राइट टू नो कि आप किसी भी शरीफ आदमी के घर में घुसकर ऐसे कैसे हरास कर सकते हैं? मिस्टर राज, मैंने अभी तक एक सवाल भी नहीं आपसे पूछा और आप हरासमेंट की बातें करने लग गए। वैसे कानून ने हमें पूरा हक दिया है कि अगर हमें किसी पर भी किसी तरह का भी कोई भी शक हो तो हम उसे ऑफिस में बुला के भी इंटरोगेट कर सकते हैं। हम तो आपके घर में बड़े आराम से आपसे सवाल पूछने के लिए आए हैं। ऑल राइट, आई अंडरस्टैंड। अच्छा, आप ये बताइए कि आपको मुझ पर किस बात का शक है? एक अच्छे नागरिक होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको कोऑपरेट करूं। मिस्टर राज, पिछले दिनों हमने इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ा था, आशीष का। हाँ, ये न्यूज़ अखबारों में तो आई थी। उस सिलसिले में हमने एक आदमी अरुण सिंह को भी गिरफ्तार किया था, जो बाद में पुलिस एनकाउंटर में मारा भी गया। ऐसे अपराधियों का मारा जाना ही बेहतर होता है। बहुत ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन उसकी जेब में एक विजिटिंग कार्ड मिला और वो विजिटिंग कार्ड आपका था। मेरा विजिटिंग कार्ड एक क्रिमिनल की जेब में? ये कैसे हो सकता है? यही तो मैं जानना चाह रहा हूं। बट हाउ डू आई नो? शायद आप उसे जानते हो। इंस्पेक्टर कामले, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं इस सोसाइटी का बहुत ही इज्जतदार आदमी और मेरा इस क्रिमिनल से कोई वास्ता नहीं। ये पुलिस का काम है कि वो पता लगाए कि मेरा विजिटिंग कार्ड उसकी जेब में कैसे आया। इसीलिए तो हम आपसे पूछताछ कर रहे हैं मिस्टर राज। मैं आपसे कह चुका हूं कि आई डोंट नो दैट मैन। आप तो अपसेट हो रहे हैं। वी जस्ट डूइंग आवर ड्यूटी, रूटीन इन्वेस्टिगेशन। आई एम सो सॉरी। आई अंडरस्टैंड। बाय द वे, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मेरी चैरिटीज के बल पर 2-3 रिहैबिलिटेशन सेंटर्स चलते हैं। क्या लेंगे आप, चाय कॉफी? Oh no, nothing. Thank you. Thank you for your time and for your cooperation. It's my pleasure. कभी भी आपको मेरी जरूरत पड़े, you're most welcome. चलो। राज, what is this, राज? उन्हें क्या लगता है कि तुम ड्रग्स में डील करते हो? पूछा, मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ? नहीं राज, लेकिन पता है, पुलिस को देख के मैं 1 मिनट के लिए तो घबराई गई थी। अरे भाई, पुलिस का तो काम ही है ये सब करना। Forget it. ये बताओ कि रात को खाने पे हमारे साथ कहाँ चलोगी? Wherever you take me. Then get ready fast. Okay. अमन साहब, एक वकील के ऑफिस में एक पुलिस वाले को आने की इजाजत है? आइए मिस्टर कामड़े। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए। और क्या बात है, आज सिविल ड्रेस में? पुलिस वाले जो ठहरे सर, कभी कभी अंडरकवर भी काम करना पड़ता है। कहिए, क्या प्रोग्रेस है? प्रोग्रेस तो ये है कि हम लोग मिस्टर राज के घर गए थे, उनसे क्वेश्चनिंग भी की, लेकिन सर उनके बातों से कतई ऐसा लगता नहीं है कि वो ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हों। उल्टी 2 बातें हमें ही सुननी पड़ी। और फिर हमारे पास बेस ही क्या था उनके खिलाफ? वो एक विजिटिंग कार्ड ही तो था जो हमें क्रिमिनल की जेब से मिला। तो मिस्टर कामड़े, कई बार ये छोटे से छोटे सबूत भी ना बड़े बड़े अपराधियों का पर्दाफाश कर देते हैं। शायद मिस्टर राज के घर जाकर उनसे पूछताछ करना जल्दबाजी का काम था। हमें अपना केस इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए कि राज के खिलाफ हम जितने भी सबूत, जितने भी एविडेंस इकट्ठे कर सके, हम करें। जैसे उसका फोन टैप करवाना चाहिए, उसका मोबाइल टैप करवाना चाहिए। और हाँ, इल्जामों के इतने घेरे तैयार कर लीजिए कि राज उनसे बाहर ना आ सके।
यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। और वैसे भी मैंने उनका फोन टैप करने का ऑर्डर तो दे ही दिया। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। फिर तो राज की अरेस्ट की खबर, खुशखबरी, हमें जल्दी मिलेगी। हेलो। हेलो अंकल, पूजा है क्या? पूजा घर पे नहीं है। कब तक आएगी? मुझे नहीं मालूम कब आएगी। कहाँ गई है? मुझे नहीं पता। अच्छा अंकल, वो आएगी तो उसे कहना कि रेशमा का फोन था। माँ एक मिनट उठो ना प्लीज, उठो ना, एक मिनट माँ, देखो ना नई रेसिपी छपी है। एक मिनट उठो, उठो ना प्लीज माँ। देखो ये देखो माँ, मटर पनीर की रेसिपी छपी है। माँ ना तुम बहुत अच्छा बनाती हो, पर ये चाइनीज स्टाइल में मटर पनीर। देखो अब किसके लिए बनाऊंगी? वो खाने वाली तो चली गई। ये सूट कैसा है? अच्छा है ना? कलर भी बहुत अच्छा है ना? अच्छा ये डिजाइन देखो माँ, देखो ना ये चुन्नी कैसी है? ज्यादा प्लेन तो नहीं लग रही? मुझे लग रहा है थोड़ी प्लेन कैसी लग रही है। ठीक है। हेलो। हेलो अंकल, पूजा घर पे है? पूजा घर पे नहीं है। ये प्लेट किसके लिए लगाई? अरे पापा, वो बेध्यानी में पूजा की। क्या तुम भूल गई कि पूजा भी इस घर में नहीं रहती? मुस्कान, बैठो। तुम भी बैठो। हेलो। हेलो पूजा। ओ अमन, कहो कैसे फोन किया? पूजा मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। किस लिए? पूजा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फोन पे भी तो बात हो सकती है अमन। नहीं पूजा। पूजा, तुम राज के साथ रह रही हो? अमन, मैं मिलती हूँ तुमसे। ओके। ओह,
तो तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया। तुम्हारे भी कान भर ही दिए ना कि मैं कितनी बुरी हूं। पूजा, ऐसी बातें ज्यादा दिन तक छुपती नहीं है। तुम्हारे घर पर सब बहुत परेशान है। चलो, जो हुआ सो हुआ। अब मेरे साथ घर चलो। नो अमन, आई एम नॉट गोइंग बैक होम। पूजा, इतनी भी जिद किस लिए? एंड फेस इट, गलतियां तुमने की है। माँ बाप जरा सा नाराज क्या हो गए? जरा सा नाराज? चलो मान लिया कि मुझसे गलतियां हुई हैं, मगर उस गलती की सजा क्या सुनाई पापा ने मुझे कि घर छोड़ दो? फाइन, इट्स ऑल राइट बाय मी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आफ्टर ऑल मेरा भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं? पूजा, पहले बड़ों की रिस्पेक्ट करना तो सीखो। अमन, तुमने अपना भाषण देना फिर से शुरू कर दिया ना? अरे तुम तो मुझे समझने की कोशिश करो। मेरी कोई अपनी पहचान या आइडेंटिटी है कि नहीं? आइडेंटिटी? पहचान? कैसी पहचान पूजा? तुम्हारी पहचान तुम्हारे माँ बाप है और तुम उनको छोड़कर अपनी पहचान बनाने निकली हो। तुम गलत रास्तों को फॉलो कर रही हो, गलत बातों में विश्वास कर रही हो। तुम जिन रास्तों पे तुम्हें ये ग्लैमर, ये फ्रीडम नजर आ रहा है ना, ये रास्ते तुम्हें राज के दरवाजे तक ले जाएंगे। लेकिन इसके बाद इन रास्तों की भूल भुलैया में तुम ऐसी खोगी कि अगर निकलना भी चाहोगी ना तो निकल नहीं पाओगी तुम। अमन, मैंने बहुत बड़ी भूल की जो मैं तुमसे मिलने आई। अच्छा हुआ कि तुम मुझसे मिलने आ गई पूजा। पूजा, राज इज नॉट अ गुड मैन। अमन प्लीज, प्लीज नाउ यू डोंट स्टार्ट दिस क्रैप, ओके? बेचारा राज, पता नहीं वो सबकी हेट लिस्ट पे ही क्यों आ जाता है। बेचारा? पूजा, तुम्हें मालूम है कि उसके घर पुलिस आई थी? हाँ पता है। तो क्या हुआ? वो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग सी हो गई थी जो पुलिस को क्लियर हो गई। और अगर वो मिसअंडरस्टैंडिंग ना होकर कोई सच्चाई हुई तो? What rubbish, अमन। उस दिन पुलिस कोई ड्रग डीलिंग की बात कर रही थी। Now you tell me, राज के पास इतने बिजनेस हैं, इतना पैसा है उसके पास, वो ऐसे गलत काम क्यों करेगा? पूजा, इतना पैसा, इतना काम, कुछ समझने की कोशिश करो तुम। Enough, अमन, enough। बहुत हो गया। मैं वैसे ही इतनी परेशान हूँ और तुम हो के। अब राज को ही देखो, कितना ख्याल रखता है मेरा, कितना प्यार करता है मुझसे। मेरे चेहरे पर एक शिकन होना तो टेंशन उसे होती है। अब देखो ना, राज कहता है कि वो मुझे इस माहौल से थोड़े दिनों के लिए दूर ले जाना चाहता है। पता है, वो मुझे सिंगापुर ले जा रहा है हॉलिडे के लिए, और साथ ही साथ उसकी कंपनी ने मुझे एक मॉडलिंग असाइनमेंट दी है जो वहीं शूट होगी। प्लीज डोंट गो। अमन, आई नीड दिस हॉलिडे, आई डिजर्व इट। वो साइट सीइंग, वो शॉपिंग, और सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि राज मेरे साथ होगा। मैं सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ। माई पास्ट, माई फैमिली, बस एक नई दुनिया, नया सफर। पूजा प्लीज, अभी भी वक्त है, लौट चलो अपने घर, अपने परिवार के पास। मेरा घर? वो कैद खाना? अमन, दम घुटता है मेरा उस घर में। उस घर में मेरी हालत उस पंछी जैसी है जिसे जबरदस्ती पिंजरे में बंद कर दिया गया हो। और तुम भूल रहे हो अमन, पंछी को खुशी आसमान में उड़कर ही मिलती है, ऊंचाई और ऊंचाई पर। और मैं भी खुश होना चाहती हूं, मुझे भी खुश होने का पूरा हक है। बाय। पूजा, पूजा। पापा पापा कितनी प्यारी है ना, शी सो क्यूट। इसका नाम पूजा रखेंगे। अरे मुस्कान, निकी, अरे काजल, ये पूजा कहाँ गई? अरे पूजा, सुन बेटे जल्दी आना। नहीं पापा, अभी नहीं, थोड़ी देर और खेलने दो ना।
अरे ये फ्रॉक कहाँ तूने खराब कर ली बेटे? कीचड़ में गिर गई थी। तो क्या हुआ पापा, आप मुझे नई फ्रॉक ले देना ना। पूजा बेटे, अरे मुझे देर हो रही है, दफ्तर जाना है। चल मैं तुझे स्कूल छोड़ता हुआ चला जाऊं। पूजा बेटे जल्दी आ। नहीं पापा, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। आप भी ऑफिस मत जाइए, हम सब कहीं घूमने चलते हैं। माँ बाप अपने बच्चों के प्यार में खुद को भी भूल जाते हैं और बच्चे अपने स्वार्थ के आगे माँ बाप को ही भूल जाते हैं। पूजा, बड़ा अच्छा सिला दिया तूने हमारे प्यार का। क्यों क्यों पूजा, क्यों? पूजा, राज से तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। ऐशो आराम, पैसा, हॉलीडेज, ज्वेलरीज, पर वो इन सब चीजों की तुमसे पूरी कीमत भी वसूल करेगा। मैं शायद तुम्हें ज्यादा सुख आराम तो नहीं दे सकता, पर प्यार की कमी तुम्हें कभी महसूस नहीं होने दूंगा। प्यार? कैसा प्यार अमन, जिसे अपने दिल में ही छुपा के रखा है तुमने? काश तुम कह पाते पूजा को, दिखा पाते उसे अपना दिल, जिसमें पूजा के साथ पूरी जिंदगी बिताने का सपना संजो के रखा है तुमने। अमन साहब, कहाँ खोए हुए हैं? कहीं नहीं। एक बहुत ही सेंसेशनल खबर मिली सर। एक बहुत बड़ी, बहुत सेंसेशनल खबर मिली है। बड़े रिलायबल सोर्सेज से मालूम पड़ा है कि ड्रग्स की एक बहुत बड़ी कंसाइनमेंट सिंगापुर भेजी जा रही है।